सच्चिदानंद सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद याते निस दिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद याते निस दिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद माया के चिंतन किए माया होय स्वरूप माया के चिंतन किए माया होय स्वरूप चिंतन करती शब्द का पावे शब्द अनूप माया के चिंतन किए माया होय स्वरूप चिंतन करती शब्द का होवे शब्द अनूप मना मनन जब तक रही तब तक भजन न जान अमनय गमय अनुभव चली सत्य भजन परमान मना मनन जब तक रही तब तक भजन न जान अमनय गमय अनुभव चली सत्य भजन परमान। अभी बीमारी आपको नहीं है कि मन जो है संकल्प विकल्प करता है। जैसे पहला भूमि का साधन करने से मन जो है इधर उधर जो है भागता रहता था, ये करूं कि न करूं, ये सही कि वो गलत, ये पहले करता था। यही जो है वो गुरु बहन ने पूछा था कि संकल्प विकल्प मतलब मना मनन। साधन करने बैठो तो चित्त का अंदर का पूरा गंदगी निकलने लगती है, सब निकलने लगता है। तो आप एकदम गुरु चरण में स्थिर रहना है, उधर से हटना नहीं है, तो सब गंदगी निकल जाएगा। निकलते 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 ख़त्म हो जाएगा। आप गुरु का चरण से हटना नहीं है। जैसे सर्फ में जो है सर्फ घोल करके रख दिए, एकदम सफ़ेद पूरा बाल्टी भर जाएगा एकदम से। और जहाँ उसमें से कपड़ा डाला, 4-5 कपड़ा डाल दिया, वो सब सर्फ को भी गंदा कर देता है। और वो जो है पूरा उसका कपड़े का गंदगी निकल निकल करके सर्फ में जो है वो सफ़ेद रहता है, उसको जो है मटमैला करने लगता है। तो आप घबरा जाएंगे कि अरे ये तो हमारा सर्फ ही गंदा हो गया, सर्फ ही गंदा हो गया। तो अब जल्दी से निकाल देंगे तो नहीं होगा, उसको निकलने दीजिए। 1 घंटा 2 घंटा उसको बैठे रहिए उसी पर जो है। तो 2 घंटा जब गुरु चरण में बैठेगा तो सब गंदगी निकल जाएगा जो है। इसीलिए हम दिन भर जो भी काम करते हैं तो मन जो है दुनिया भर का गंदगी इकट्ठा कर लेता है, और जैसे ही गुरु चरण में बैठते हैं तो गुरु चरण में सब जो है निकलने लगता है। अब वहाँ से हटना नहीं है, गुरु का चरण को पकड़ करके रखना है। अब बहुत गंदगी साफ हो गई है जो है। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, कोटि पापय घना सब तबहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, कोटि पापय घना सब तबहि। जीव जो है मंदिर में जाता है और वहाँ बैठता है तो मन भाग जाता है वहाँ।
वहाँ नहीं रुकता है, तो भाग जाता है तो धुलाई नहीं हो पाती है। और सद्गुरु चरण में रहता है तो भागता वहाँ भी है, लेकिन वहाँ जुक्ति है। स्वामी जी कहे हैं, एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान, अभागे फिर मन घेरी लो पकड़ी लगाओ ज्ञान। एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान। तो शरीर में जो पवन आ रही है जा रही है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अनुभव में भी है। वैसे सांस की गति दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये पता लगता है अनुभव द्वारा कि सांस इसकी चल रही है। सांस हवा कहाँ दिखता है, लेकिन हवा बहता है, शरीर में लगता है, टकराता है तो पता लग जाता है हवा चल रही है। और एकदम शांत है तो पता लग जाता है कि हवा नहीं चल रही है। हवा दिखता तो नहीं न है। वैसे ही परमात्मा है, वह दिखता नहीं है, लेकिन जोगी लोग, संत लोग, मरहमी हंस हंसनी उसको हर जगह दिखते हैं। हवा हर जगह है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। वैसे ही जो है चेतना है, तो गुरु का चरण में वही मन को रखा जाता है। तो मन को रखने से उसमें का गंदगी धुलने लगती है, धुलते 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 एकदम साफ हो जाती है। तो एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान, अभागे फिर मन घेरी लो पकड़ी लगाओ ज्ञान। तो शरीर में पवन कहाँ है, तो वही नाक के ऊपर में, नाक का दोनों छिद्रों से निकल रही है और नाक को टच होते हुए बाहर निकल रही है जो है। इसीलिए वहाँ पर जो है गुरु का चरण को ले आना है। मन और पवन, पहले मन को लाना है। तो मन को अब शरीर पर कहीं और लाएंगे तो कहाँ, उधर उधर पवन है ही नहीं। मन व पवन को पकड़ी लो बैठो उत्तर द्वार। तो ध्यान से देखिए, सांस की गति को और मन को जो है एक साथ पकड़िए जो है, तो दोनों पकड़ा जाते हैं तो भागता नहीं है, अब भाग नहीं पाएगा ये। मन व पवन को पकड़ी लो बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिरो निज देव को महिमा जासु अपार। तो अब इतना बढ़िया से स्वामी जी बताए हैं। नासिका के, नाक का दोनों अंदर से हवा वहीं से आ रही जा रही है, तो सांस की गति वही है, उसी को पवन कहा जाता है। पवन द्वार सुषमन खुले शब्द द्वार नहीं, ऐसी दोहा है एक स्वामी जी का। तो मन व पवन को पकड़ी लो बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिर निज देव को महिमा जासु अपार। एक साथ जो है वही मन और पवन को पकड़ना है। पहला भूमि में पकड़ लीजिए, तो पकड़ा गया तो अब जाएगा नहीं ये। आप बताइए, खुद ही देखिए कहाँ जा रहा है। मन जो है शांत हो जाता है। तो सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवीश, अमन का तब अभिमान सब मिटे जगत भ्रम भीष।
सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवेश। अमन का तब अभिमान सब मिटे जगत भ्रम भीष। तो मन का अभिमान खत्म हो जाता है। और शरीर का अभिमान कब खत्म होता है? तो विदेह विदेही को मिले मिटे देह अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ यह जग जान। तो जब गुरु चरण में मन जो है पवित्र होने लगता है तो उसके अंदर से विषय भोग खत्म हो जाता है। विषय भोग जेहि मन नहीं उत्तम अधिकारी हो। ऐसे स्वामी जी लिखे हैं। जो है स्वामी जी क्या, कबीर साहब क्या लिखे हैं? एक दोहा लिखे हैं, काम दान मन बस करणा गगन चढ़न मुश्किल। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया कानी। कंचन तजना सहज है, सोना छोड़ देगा, सोना नहीं लेगा। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया कानी। और पत्नी के प्रेम को भी त्यागना है। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया कानी। काम दान मन बस करना गन चढ़न मुश्किल। काम दान मतलब जो मन की इच्छाओं की जो पूरी करते हैं ये बड़ा मुश्किल है। काम दान मन बस करना गगन चढ़न मुश्किल। काम का दहन करना, जो मन की इच्छाओं को खत्म करना, ये बड़ा भाग्य की बात है। वही काम दहन तो वही स्त्री पुरुष का सुख प्राप्त करने की बात हो रही है। तो ये जीवन से समाप्त हो जाए फिर तो आपको संसार छूट ही जाएगा। आप संसार में आई ही थी कि काम सुख प्राप्त करें, नहीं तो आप नहीं आए होती। सदगुरु की वाणी तो यही बता रही है, कंचन तजना सहज है। सोना का त्याग कर देंगे लेकिन जो है काम दहन बस करना मुश्किल है। पूरा संसार में देखिए यही सब चलता है। कोई किसी का पति चुरा रहा है, कोई किसी की पत्नी चुरा रही है, इसी में पूरा दीवाना हुआ है। तो कंचन तजना सहज है सहज त्रिया कानी। काम दान मन बस करना गगन चढ़न मुश्किल। तो काम का नाश करना और गगन में चढ़ना ये बहुत मुश्किल काम है। बाकी ये पुरुष का प्रेम स्त्री का प्रेम त्यागा जा सकता है, लोग त्याग देती हैं। काम दान मन बस करना, काम सुख का जो है त्याग करना और मन को बस में करना और गगन चढ़ना ये मुश्किल काम है। तो ये जब जो है गुरु चरण में रहते रहते चेतना जब पवित्र हो जाती है तो ये सब खत्म हो जाता है और तभी वह संत पद प्राप्त होता है। इसको थोड़ा भी उसके अंदर में आश वासना नहीं रहती। आश वासना प्रेम जगा राग द्वेष संगलीन। करे हिमालय वास सो लाभ कवन मतीन। तो आप भेद को समझिए। आश वासना प्रेम जगा राग द्वेष संगलीन।
करे हिमालय वास सो लाभ कवन मतीन। आस वासना, आस आप जानते ही हैं। आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर। अमित जन्म बंधन रहा जीव कोई लागन तीर। आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर। अमित जन्म बंधन रहा जीव कोई लागन तीर। आशा जो है, आशा मारो सापिनी डसिया सब संसार। आशा मारो सापिनी डसिया सब संसार। ताया सुध संतोष है कहे कबीर विचार। पूरा संसार को आशा नहीं खा रही है। ये आशा बनाता है, ऐसे आशा बनाता है जो है वही सी में लगा हुआ है जीव जो है, ये खत्म नहीं होता है। आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर। अमित जन्म बंधन रहा जीव कोई लागन तीर। तो जीव को कोई तीर नहीं लगता है, वो तो सदगुरु के शब्द के बाण लगते हैं। सदगुरु शब्द कमाना सुरति गासी भई। अमारत रे बाना पीर भारी भई। मारत रे बाना पीर भारी भई। निस दिन साले घावा नींद नहीं आवई। पिया मिलन की चाह नयर भावी नहीं। सदगुरु शब्द कमाना सुरति गासी भई। चढ़ी गई लो गगन अटारी सो दीपक बारी के। होई गईले पुरुष से बेटा सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कांतक भाखियाँ। कागा बोली बोले कांतक भाखियाँ। कागा बोली बोली कांतक भाखियाँ। कहे कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागिए। तो आपको पहला भूमिका एकदम स्पष्ट हो गया कि वहीं पर मन है, वहीं पर मन को रखना है। जहाँ पवन है तो मन और पवन दोनों को पकड़ करके वहाँ गुरु चरण में लगा देना है। बस काम हो गया। इतना आसान काम है। अगम धार गुरु दीन लखाई। असुमिर उलटी गगन मुख जाई। ऐसे मन कंट्रोल नहीं होगा। ये सदगुरु का युक्ति है, विधान है। पहले सांस की गति को देखना है, अनुभव करना है, कैसे आ रही है जा रही है। फिर वहाँ जो है सदगुरु के स्वरूप को स्थिर करना है। एकदम स्थिर करने से तब होगा। स्थिराया बदी खलो अटलय चंक अडोल। स्थिराया बदी खलो अचलाय कंपाय डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को यह सत पुरुषाय मोल। तो यही अमोल पुरुष है ये।
तो वहाँ एकदम स्थिर होकर के देखेंगे तब दिखाई देगा, हड़बड़ी में कुछ नहीं दिखाई देगा। थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति वरीय जगयब की, बाहर भीतर ज्ञान। एकदम गुरु चरण में जो है स्थिर हो जानी है, तब जाकर के जो है आनंद वहाँ भी आने लगता है। लेकिन असली आनंद जो है गगन में, ये सुरती ही न चढ़ रही है। अभी तक तो आपका वश में नहीं थी, अभी तो सुरती आपका वश में हो गई है। जहाँ जाओ वहाँ लगी रहती है। ये बदलता मन है। संसार में प्रेम घटता बढ़ता रहता है, ये मन का प्रेम घटता बढ़ता है। सुरति का प्रेम जो है बराबर रहता है। तो आपको मन का प्रेम में नहीं चलना है। मन का प्रेम तो वही संसार में भोग विलास के लिए ले आता है। सुरति का प्रेम आपको शुद्ध प्रेम करती है, वह सुरति का प्रेम है। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो मन बराबर जो है मिलता है। तो जो सुरति संसार में रह काम करती है तो वही मन हो जाता है, और वही सुरति जो है जो गुरु के चरण में काम करती है तो वह सुरति हो जाती है। गुरु का चरण को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, कांचन तजना सहज है, सहज त्रिया कानी। अमान बड़ाई ना तजी, दुर्लभ तजनीये। एक और भी दोहा है, कांचन तजना सहज है, सहज त्रिया कानी। कामदान मन बस करण, गगन चढ़न मुश्किल। तो मन को नहीं ज़्यादा छेड़ना नहीं है। इसको जितना भी करेंगे ये हार नहीं मानेगा। हार मान सब माया विजयी रही। पूरा ऋषि मुनि संत जोगीश्वरा, सबको नाचन चाहिया। दोहा लिखे हैं ना स्वामी जी। तो मन को नहीं छेड़ना, अकेले कुछ मत करिएगा इसको। सदगुरु साथ में रखिए तभी ये कंट्रोल में होएगा। बिना सदगुरु का ये कंट्रोल में हो ही नहीं सकता है। हाथी को इतना बड़ी विशाल है, उसका अंकुश लगा रखा हुआ है। उसी अंकुश से हाथी बोरा जाती है, उसको मारता है उसके सिर में। प्यार से वो नहीं मानती है। वैसे ही मन को मत छेड़िएगा, कभी भी मत छेड़िएगा। जितना छेड़ेगी उतना ही परेशान करेगा ये। तो गुरु का चरण जो है पकड़ करके रखिएगा, फिर ये मन जो है कुछ नहीं करेगा। सदगुरु हम देह गईले, अजब जड़ी। सदगुरु मोह देह गईली, अजब जड़ी। सदगुरु मोह देह गईली, अजब जड़ी। ई जड़िया मोहे अति प्रिय लागे, अंतर गुप्त धरी।
सदगुरु मोह देहो गैली अजब जड़ी। पाँच पचीसा पाँच नाग पचीस नागिन सुंगतता हिमरी। सदगुरु मोह देहो गैली अजब जड़ी। काटे से कटे नाही जारे से जरे नाही निस दिन तहरी। सदगुरु मोह देहो गैली अजब जड़ी। तो यही गुरु का चरण ही है, वो जड़ी उड़ी कुछ नहीं है, गुरु का चरण है। आपको संतों का भाव बूझना होता है। उसका भाव क्या है? जो है संत एक ही बात को 3 बार कहेगा, तीनों चारों पांचों में भाव अलग अलग होता है। अभी का जो आप सत्संग सुन रहे हैं उसमें भाव कुछ और है, कल का सत्संग सुनेंगे उसमें भाव कुछ और है, कल जो सत्संग सुनी थी उसका भाव कुछ और है। तो भाव ही तो है। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कंत, विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आए हंस वृंदो, इसी को तो जीतना है। तो मन को जो है गुरु चरण में जितना देर तक लगाएंगी उतना शुद्ध होगा वो। यही तो देखना है, करके सीखना है। साधना यही है जो है। तो साधन ज्ञान विराग बीन, प्रेम बिना नहीं भक्त। तो प्रेम होना चाहिए। गुरु का चरण में प्रेम आपका बहुत पहले से ही है, अनंत काल से प्रेम करते हैं सदगुरु जो है। क्योंकि सदगुरु का काम ही है जीव को ऊर्ध्व करना। भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए। भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए। असत पथ पर दर सकरही, सदगुरु दी वकाय। और स्वामी जी जो दोहा लिखते हैं, आशवासना प्रेम जगा, आशवासना प्रेम जगा, रागद्वेष संगलीन, करे हिमालय वास स, लाभ कवन मतीन। तो जिसको सदगुरु का युक्ति नहीं मालूम है, उपाय नहीं मालूम है, विधि नहीं मालूम है, जिसको रोटी बनाना नहीं जानती है, तो ऐसे होने से नहीं होगा। रोटी सब लोग नहीं बना पाता है। उसको कितना बढ़िया से गूंथना है, कितना गीला होना है, कितना सूखा होना है, कैसे गोल करना है, कैसे वो फुला देना है, ये चीजें जो है आप सब लोग नहीं कर पाता है। उसमें उसका भाव हो जाता है। जो रोटी बनाता है उसमें भाव रहता है। आप लोग तो अब क्या कहूँ मैं, वैसे ही जो जो संत जन है उनमें भाव हमेशा जो है प्रभु का रहता है।
आपको दिखता नहीं है लेकिन है। आप 10 आदमियों को रोटी बना करके दे दीजिए, जो संत होगा वो खा करके बता देगा इसमें ये किसी और की रोटी है, किसी और की रोटी है, किसी और की रोटी है। अरे वो देख करके ही बता देगा। आप तो है संसार में, आप देखिए। कहने का मतलब क्या है? आशा वासना प्रेम जग रागद्वी ससंगलीन करे हिमालय वासिस लाभ कवन मतीन। आशा वासना प्रेम जग रागद्वी ससंगलीन करे हिमालय वासिस लाभ कवन मतीन। यदि वो हिमालय में बैठा है और उसमें आशा लगी हुई है तो उसका कोई हिमालय में बैठने का फायदा नहीं है। वैसे घर में बैठो, परिवार में बैठो, पति के साथ बैठो, पत्नी के साथ बैठो और आश वासना नहीं है तो वही उत्तम है। जो है वही स्वामी जी कहते हैं, आशे वासना प्रेम जग रागद्वी ससंगलीन करे हिमालय वासिस लाभ कवन मतीन। और स्वामी जी क्या कहते हैं? आशा केवल नाम की जग से भया उदास। आशा केवल नाम की जग से भया उदास। देव सदा फल प्रभु मिले सदगुरु पर विश्वास। आय हंस वृंदो, अब तो आप बूझ गए, आप फिर से समझो। आशा केवल नाम की जग से भया उदास। देव सदा फल प्रभु मिले सदगुरु पर विश्वास। आय हंस वृंदो, बहुत सारे जो है हंसनी का ये प्रश्न आता है, एकदम ये पूरा काम वासना खत्म हो जाएगी। अरे गुरु में प्रेम होगा और जब वो उस आनंद को बूझ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। ये मन तो वहां रहता नहीं, आनंद तो रहता है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो युक्ति भी दरत ज्ञान। तो आपको जो है सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। तो जो इस भेद को बूझ चुका है, बहुत सारे हंसनी हैं जो इस भेद को बूझते हैं, और संसार का लोग तो बूझेगा ही नहीं। विहंगम योग में भी जो सच्चा प्रेमी है, सच्चा प्रेमी का मतलब यही है, एकदम उसमें से हटे का नहीं, वह मर जाएगा लेकिन हटेगा नहीं।
ऐसा न प्रेम होना चाहिए। गुरु का चरण में जो है आपको समा जाना है। तो प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो आपका प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। वो आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, अलग अलग मतलब गुरु से अलग होनी, क्षण भी आग नहीं सही सकी। उत्तम प्रेम है सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बनी। यह गति जानत कोय। अय हंस वृंदो, आप भेद को समझो। एकदम गुरु के चरण में जो है, मतलब वह प्रेम ही कहा जाएगा, वही प्रेम है, वहां से हटना नहीं है। क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। जोग जुक्तिया अभ्यास सी, जोगी हो निःश्वास। निःअक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। आय हंस वृंदो, आपको एकदम एक तार चाटक लगे, नगनायनु भवोय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। वहां से हटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वही तो सदगुरु आपको लिखा दिया है, अगम धार गुरु दीन लखाई। सुमिरऊ लटिग गनमुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए। सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना। पुराण सुमिरन सोय। अय हंस वृंदो, आपको तो अब मन आपके साथ हो गया है। अब मन परेशान नहीं करता है आपको, जितना पहले परेशान करता था। क्योंकि अब मन जो है शुद्ध हो गया है। प्रथमायावस्था योग की, मनव पावन एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात। अब तो चेतन शुद्ध है, अब तो चेतन शुद्ध है। आय हंस वृंदो, अब वाणी बंद हो रही है। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यनी रति बने, खुल सुख सिंधु दुआर। अब आगे देखिए ना, स्वामी जी कितने बढ़िया बता रहे हैं। शब्द में सुरति प्रवेश है,
नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। ऐ हंस वृंदो, मन को कभी नहीं छेड़ना, सद्गुरु साथ रख करके इसको छेड़ दो, एकदम शांत हो जाता है ये। आप तो सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप तो बुझते हो। यही पूरे संसार को बुझाना है। क्या संसार को बुझाना है? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनियमी 68 तीरथ, गावेल विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।